हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज का जो टूटा फूटा विपक्ष है वह जो भी विकास के काम हो रहे हैं उसमें अड़चन डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है, हम धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ हैं और धर्म के नाम पर आतंक करने वालों के खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरएसएस हमारे लिए शक्ति का केंद्र है। आरएसएस हमारे लिए ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए राष्ट्रभक्ति की भावना है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक होती है उसमें विपक्ष तरह तरह के बयान देते हैं, चाहे विकास के काम हो उसमें भी यह बयान देते हैं, कोई भी सुधारात्मक काम हो उसमें भी यह बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाई जो कि हिंदुस्तान के चेहरे पर एक बदनुमा दाग था, खुश होने के बजाय ये उस पर भी विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर बना, इन्होंने उसका भी विरोध किया। महाकुंभ में 66 करोड़ लोग गए और आधे से ज्यादा हिंदुस्तान गया, तो इतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। लोगों की आस्था यह उस पर भी उल्टे बयान देते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है यह जो टूटा फूटा विपक्ष है यह तो उल्टे बयान देने के लिए ही पैदा हुआ है। वही ममता बनर्जी की जुमला पार्टी ने गंदा धर्म बनाया है। इस बयान के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हम किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ हैं और धर्म के नाम पर आतंक करने वालों के खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ममता बनर्जी को अथॉरिटी तो नहीं है, जबकि ममता बनर्जी ने बंगाल का बुरा हाल कर दिया है। आज बंगाल में कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा आयोजन करवा दिया और वहां पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई गुंडागर्दी करे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि ममता बनर्जी को योगी जी से कुछ दिन के लिए ट्यूशन लेना चाहिए। टोल के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस पर काफी डिबेट हो चुका है और नितिन गडकरी जी ने कहा है कि टोल पर जो कर्मचारी लगाने पड़ते हैं उससे निजात मिलने वाली है। हर गाड़ी में एक सिस्टम लगाया जाएगा जिससे गाड़ियां सुगमता से चलती जाएंगी। आरएसएस के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आरएसएस हमारे लिए ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए राष्ट्रभक्ति की भावना है और राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरने के लिए मानी जाती है। उन्होंने ये कहा है कि हम वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है और बीजेपी जो है हर जगह अपना कंट्रोल करना चाहती है। देखिए, ये जो आज का टूटा फूटा विपक्ष है, इन्होंने एक लाइन बनाई कि जो भी काम होने लगे उसमें अड़चन, चाहे स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक होती है उसमें बीजेपी तरह तरह के बयान देते हैं, चाहे विकास की बात है उसमें भी तरह तरह के बयान देते हैं। कोई भी सुधारात्मक कदम उठाया जाए, धारा 370 के हटाई जो कि हिंदुस्तान के चेहरे पर एक बदनुमा दाग था, खुश होने के बजाय उस पर भी विरोध करते हैं। राम जी का मंदिर बना अयोध्या में और इतना भव्य मंदिर बना, उसका भी विरोध करते हैं। कुंभ गया जिसमें 66 करोड़ लोग गए, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान गया और कई देशों की तो उतनी आबादी भी नहीं है अगर चाइना को छोड़, तो इतने लोग गए, आस्था है। ये उस पर भी उल्टे बयान देते हैं। ये तो ऐसा लगता है कि उल्टे बात काम करने के लिए पैदा हो। बिशप ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि जुमला पार्टी ने एक गंदा धर्म बनाया है और हम उसके खिलाफ हैं, उसकी दुकान हम बंद करके रहेंगे। देखिए जनाब, हम किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ हैं, धर्म के नाम पर आतंक करने वालों के खिलाफ हैं, और वो हम हमेशा रहेंगे। ममता बनर्जी कोई अथॉरिटी तो है नहीं जो ममता बनर्जी की बात पर मानना चाहिए। ममता बनर्जी ने बंगाल का बुरा हाल कर दिया। आज कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। ये है इनकी आइडियोलॉजी। और हमारे योगी जी का देखो आप, उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा आयोजन करवा दिया और वैसे भी कहीं पर किसी की गुंडागर्दी करने की हिम्मत नहीं पड़ती। मैंने तो पहले भी कहा था कि अच्छा हो कि ममता बनर्जी योगी जी से कुछ दिन के लिए ट्यूशन रख लें। रिटायरमेंट की चर्चा को लेकर आरएसएस कार्यालय पहुंचे हैं, क्या कहना है? आरएसएस
हमारे लिए शक्ति का केंद्र है। आरएसएस हमारे लिए, सारे देश के लिए राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरने के लिए माना है। और वहाँ पे जाना तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस के पास जाते हैं, अगर हम बता देंगे तो बखेड़ा हो जाएगा। इसलिए इतना व्यक्तिगत भी नहीं होना चाहिए। आस्था है हमारी, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। तुम तो नास्तिक लोग हो, तुम्हारी ना किसी परमात्मा में आस्था है, ना किसी लोगों में आस्था है, ना किसी परंपरा में आस्था है। हमारी जहाँ जहाँ आस्था होगी हम जाते हैं। मोदी जी कुंभ बनाने भी गए और अखिलेश यादव नहीं गए। मोदी जी जहाँ जहाँ आस्था है वहाँ कर रहे हैं।